हेलो एवरीवन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सूत्र आधारित प्रश्न। ये पिछली बार भी आपने देखा था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में इसके आगे के और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए ये एक गिनती है, ये दूसरी गिनती है, पॉइंट महज दोनों। और यहाँ भी सेम वही गिनती है, सेम वही गिनती है। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए सेम वही तरीका हम अपनाएंगे, सूत्र लगाएंगे और मानेंगे। पहले क्या मानेंगे? जो पहली गिनती है 0.426, हमने इसको जो मान लिया वो हमने इसको ए कह दिया। ठीक, इसी तरीके से अगली जो गिनती है 0.174, हमने इसको कह दिया बी। ठीक है, तो ये ए है, ये ए है, यानी कि ए इंटू ए माइनस ये बी है, बी इंटू बी अपॉन में नीचे ए, ये माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सीधे सीधे। क्या बन जाएगा? देखिए, ए का हो जाएगा ए स्क्वायर, बी का दो बार तो बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ये सीधे सीधे हो गया। आप देखें तो यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं सीधे सीधे। इसी का आगे देख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक बार प्लस बी हो जाएगा, एक बार हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन में ए माइनस बी पहले से ही है ये। ठीक है, ये देखिए ये से पूरा कट रहा है यहाँ पे सीधे सीधे, तो क्या आ गया? ए प्लस बी आ गया। यानी कि हमको अब क्या करना है? ए प्लस बी करना रहेगा। यानी कि हम सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ ए की वैल्यू कितनी है हमारी, जो हमने माना था ये रख देंगे, और फिर इसके बाद ये बी की वैल्यू रख देंगे सीधे सीधे। तो रख के देखते हैं यहाँ कितना आ रहा है हमारा आंसर। ए की वैल्यू कितनी है? 0.426, और फिर इधर कितना है? प्लस 0.174। दोनों को हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। कितना आ जाएगा ऐड करने के बाद? 4 6 4 10, और 7 2 9, और एक 10, फिर 4 और एक 5 और एक 6, 0.600। कुल मिला के ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। हमें यहाँ कुछ करना नहीं पड़ा ज़्यादा, ध्यान से देखिए तो खाली हमें यहाँ जोड़ना पड़ा, बाकी किसी चीज़ जो है सूत्र की वजह से आसान हो गई। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये लिखा हुआ है 2 सही 3/5 गुणे 2 सही 3/5, और ये इसमें मतलब इसमें देखें तो दो टाइप की गिनती दिखाई दे रही है हमें। ये एक दिख रहा है और एक ये 2/5 में लिखा है, ये ज़्यादा इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मान के करेंगे। माना 2 सही 3/5 को हमने कह दिया ए, और इसी तरीके से ये 2/5 है, ये 2/5 को हमने कह दिया बी। ये हमने मान लिया ए और बी। तो अब क्या हो जाएगा? ये ए, यानी कि a इंटू ए प्लस ये 2 है, 2 ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, ये a है इंटू ए इंटू ये इसको हमने b माना है b, और प्लस ये b है इंटू b, मतलब इन दोनों को b, इसको भी माना है। तो ये कुछ मिला के इस तरीके से बन गया। तो a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा b स्क्वायर। अभी नहीं पीछे सूत्र जो लिखवाए थे, तो आप अगर उसमें देखेंगे तो ये एक फार्मूला बन जा रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा जो फार्मूला बन जाएगा वो कैसा हो जाएगा? ये पूरा मिला के हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या करना रह गया? यहाँ सिर्फ वैल्यू रखनी रहेगी यहाँ पे। अब हम मान जब रखेंगे क्या होगा? a का मान कितना यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ठीक से, यहाँ लिखा हुआ है 2 सही 3/5, 2 सही 3/5 प्लस b का मान कितना है? 2/5, और इसका जो है हमको यहाँ पे अब स्क्वायर करना था ही रह गया, पूरा होल स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। देखिए कैसे कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे हमें। 5 दूनी 10, 3 13/5 प्लस 5 2/5 पहले से ही है। ये साधारण भिन्न बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो साधारण भिन्न को सॉल्व करना आसान भी होता है। अब देखिए ठीक से यहाँ पर, इधर देख लेते हैं हम लोग। ये नीचे क्योंकि समान है तो इसलिए हो जाएगा 13 और 2 जुड़ जाएंगे 15/5, और इसका जो है हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, 5 इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 3 15, 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 9। ये हमारा आंसर जो है फाइनली इसका आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे हम देखेंगे ठीक से, तो यहाँ पे भी कई सारी गिनतियाँ रखी, 2 टाइप की गिनतियाँ हैं, और ये तीनों सेम है, इधर वाली सेम है। तो इसका हम यहाँ पे मान के इसको भी करेंगे। माना
15.7 को हमने ए मान लिया और इसी तरह से 5.7 को जो है हमने बी मान लिया। तो ए और बी जब दो हमने मान लिया है तो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ ये इसका मान रखेंगे ए इंटू ए माइनस ये हो जाएगा बी इंटू बी अपॉन इसी तरह ये हो जाएगा ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी और ये प्लस बी इंटू बी, इसको बी माना है। ठीक है, अब ये हो जाएगा ए क्यूब बन जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा बी क्यूब माइनस का है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये प्लस ए बी प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये कुल इस तरीके से आ गया बन के। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ फार्मूला बन जा रहा है, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी फिर ब्रैकेट में पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, दोनों का गुणा चिन्ह विपरीत यानी कि ए बी अपॉन में जो हमारा लिखा हुआ है वो हम लिख देंगे सीधे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा ब्रैकेट इससे ये कट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो आंसर आ गया सीधे क्या आ गया, ए माइनस बी आ गया। यानी कि हम जो अब जो वैल्यू यहाँ रखेंगे और ए की वैल्यू रख देंगे और बी की वैल्यू रख देंगे, तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा देखिए ठीक से, ए की वैल्यू है 15.7 माइनस बी की वैल्यू है 5.7, साथ में साथ के 0 और यहाँ 5 में से 5 का 0 और यहाँ पे आ गया 1, यानी कि 10.01 ये हमारा जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा सीधे।